हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल। मैं हूं नम्रता और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं जो कि आपकी सारी खूबसूरती को निखारता है एंड वो है क्लेंजिंग। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेके आती रहूं जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो और आप उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो इस वीडियो को एक्चुअली मैं क्लेंजिंग कहूँगी। ये क्लेंजिंग का ही वीडियो है। जैसे हम अपने बदन की गंदगी साफ़ करते हैं या हम अपने घर की गंदगी साफ़ करते हैं, हर चीज़ की सफाई करते हैं। सो गाइज़, इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने स्किन की भी सफाई हमेशा करते रहें। ये एक आप रूटीन बनाइए कि आप अपनी स्किन की सफाई हमेशा करें। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको पार्लर में ही जाके करना है या किसी सैलून में ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल, ये आप घर में कर सकते हैं एंड इसको करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये 2 तरीके से होता है। एक तो आप नेचुरल रेमेडीज़ से कर सकते हैं और एक जो आपको रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाहर बाज़ार में, उनसे भी आप कर सकते हैं। फ़र्क इसमें ये होगा कि अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट से करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब वो आपके लिए अ, आगे तक फ़ायदा करेगा। मतलब जितनी भी आपकी एज होते जाएगी, आपकी एज बढ़ते जाएगी, वो आपको स्किन को हमेशा अच्छा ही रखेगा। बट अगर हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनसे आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है एंड आप उसको तुरंत यूज़ करके अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेडी नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम कहीं जाने वाले हैं, लेकिन वो अचानक से प्लान बन जाता है कभी जाने का। तो इन दैट केस हम जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा तुरंत उठा सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि आपको कब क्लेंजिंग करनी है तो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं और उससे अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। तो गाइज़, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ये चालू करना चाहती हूँ क्लेंजिंग का प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड क्लीनिंग योर फेस। सबसे पहला प्रोसेस है, इसे हम क्लीन कहना कहते हैं, साफ़ करना अपने चेहरे को। इससे हम अपने चेहरे को साफ़ कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अपने स्किन को पहले से क्लीन कर लिया है। एक फ़ेस वॉश से पहले मैं अपनी स्किन को एक फ़ेस वॉश से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद किसी क्लेंज़र जो भी मार्केट में अवेलेबल है उस क्लेंज़र को यूज़ करके मैं अपनी स्किन को क्लीन करती हूँ। उसे अपने पूरे फेस में अप्लाई कीजिए और अच्छी तरह से अप्लाई करके हल्का मसाज दीजिए। मसाज देने का भी एक तरीका होता है। ये जो मूवमेंट है ये राउंड 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 होनी चाहिए। ये नोज़ के आगे इस तरह से इस तरह से इस तरह से करनी चाहिए एंड फोरहेड पे आप इस तरह से करेंगे। ये आईब्रोज पे आप इस तरह से करेंगे एंड अपने आईज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। आईज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। इस अपर लिप्स वाले एरिया में भी आप उसे इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। यानी चिन वाले एरिया में भी आप उसे इस तरह से कर सकते हैं। सो गाइज़, ये बहुत ही ईजी है। तो पहले जिस तरह आपने फेस वॉश किया या आप किसी क्लेंज़र की मदद से उसे क्लीन कर लेते हैं और किसी कॉटन से लेके फिर वो क्लेंज़र जो आपने अप्लाई किया है और उसे मसाज कर रहे हैं, फिर उसे आपने क्लीन कर लिया। तो इससे क्या होता है कि जितने भी आपके डर्ट्स हैं, जितने भी स्किन में कचरा है या डस्ट है जो घुसा हुआ है, वो निकल जाता है। ऐसे कचरे जो ऐसे डस्ट हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, तो वो क्या है, वो निकल जाता है। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप अपने बॉडी में हो या अपनी स्किन में हो, ये आप गंदगी रख नहीं सकते, इसे निकालना ही है। तो ये पहला मेथड जो हो गया वो हो गया आपके स्किन को क्लेंजिंग करना।
नाउ गाइस हम सेकंड प्रोसेस पे आते हैं विच इज़ कॉल्ड स्क्रबिंग। तो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट आपको जो सूट करता है वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ और उनसे ही आज अपने स्किन को क्लेंजिंग करूँगी और अपने स्किन को साफ़ करूँगी। और ये बहुत ही काम आता है जब मैं इमीडिएट मुझे क्लेंजिंग करनी पड़ती है, तो ये बहुत ही काम आते हैं। सो मैं इनसे ही आज अपनी क्लेंजिंग करूँगी। वैसे मैं नेचुरल तरीके से करती हूँ हमेशा, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को नेचुरल प्रोडक्ट से करना ही चाहिए। सो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मैं अब सेकेंड प्रोसेस पे आऊँगी एंड दैट इज़ कॉल्ड स्क्रबिंग। तो ये जो स्क्रब मैंने लिया है, इसे मैंने अपने हैंड पे थोड़ा सा ले लिया है। ओके, सो ये स्क्रब को ये स्क्रब को मैंने अपने हैंड में थोड़ा सा ले लिया है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसा स्क्रब यूज़ करते हैं। बहुत हार्ड स्क्रब भी होते हैं एंड बहुत सॉफ्ट स्क्रब भी होते हैं जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़ करता है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, तभी आप बाहर के प्रोडक्ट्स या जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये जानने की ज़रूर कोशिश जानिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, कि वो ऑयली है या फिर ड्राई है या कॉम्बिनेशन है, या कि ये स्किन टाइप आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो स्क्रब मैंने लिया है इसे मैं अपने स्किन पे अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह, अपने नोज़ पे, फिर ये जो इस एरिया पे है और तो मैं इसे थोड़ा सा और लूँगी ताकि ये मेरे पूरे स्किन को कवर करे। ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपके पूरे स्किन को ये कवर करे लाइक दिस। ठीक है, ये एरिया। तो ये आपने अपने स्किन पे लगा लिया। अब इसे थोड़ी से पानी के साथ थोड़ा सा रोज़ वाटर या थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं। पानी को लेकर इसको ऐसे ऐसे करके मिलाना है, इस तरह से रब करना है, हल्का सा रब करना है और फेस पे जेंटल मसाज देनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे मसाज कर। तो गाइस, ये मैंने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया है और इसे मैं इस तरह से रब कर रही हूँ और इसे मैं मसाज करूँगी। इसी तरह आप अपने जेंटल हाथों से इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे इस तरह से। अपने नोज़ के आगे, अपने फोरहेड्स पे, आपका मसाज बहुत जेंटल होना चाहिए और आपकी स्किन को फील करना चाहिए कि जो आप प्रेशर दे रहे हैं अपने स्किन पे, ये आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है और सारे जो डेड स्किन है उन्हें ये बुरा निकालता है। आप आपको आपको खुद ही फील होगा जब आप ये प्रोसेस करेंगी, तो आपको खुद फील होगा कि ये कितना ही बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत बहुत क्लीन लगते हैं आफ्टर दिस स्क्रब। तो ये स्क्रबिंग का जो सेकेंड प्रोसेस है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
अगर आपकी स्किन सूख जाए तो थोड़ा सा और रोज़ वाटर या नॉर्मल वाटर लेकर आप इसे मसाज कीजिए कुछ 5 मिनट तक। ओके, सो बहुत ज़रूरी है 5 to 10 मिनट्स आप इसका मसाज कीजिए, बट कुछ ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, बस लाइटली अपने फेस को मसाज करना है इस तरह से सर्कुलर मोशन। मैं बहुत इजी स्टेप्स बता रही हूँ, ये जो मसाज का प्रोसेस है मैं बहुत इजी बता रही हूँ, ताकि आप सब लोग इस मसाज के स्टेप फॉलो कर सके। बिकॉज मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट बताऊंगी तो ये सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बट ये बेसिक स्टेप है जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं एंड आप अपने स्किन पे स्क्रब या फेशियल करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसी तरह जब 10 मिनट हो जाए तो अपने स्किन को इसी तरह से स्क्रब करते रहें। आप देख सकते हैं गाइस, मैंने अपनी स्किन को स्क्रब करके और इसे 10 मिनट के बाद मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है। आप इसी तरह इसे डैब करके पोंछें, ना कि इस तरह से, ये रॉन्ग प्रोसेस है। सो इसे इस तरह से डैब करके आप अच्छे से स्किन को वाइप कर लीजिए। गाइस, जब भी आप स्क्रब करते हैं या फेस वॉश करते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपने नेक एरिया को मत भूलिएगा। मैं नेक एरिया को मैंने छोड़ दिया है बिकॉज़ ये मैं आपको बता देना चाहती थी कि नेक एरिया भी आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे अपर स्किन फेशियल स्किन थोड़ी अच्छी लग रही है, साफ़ लग रही है, बट नेक एरिया उतनी साफ़ नहीं लग रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्किन एरिया में भी, गले की आई मीन फेस के नीचे की भी एरिया में ज़रूर करें स्क्रबिंग। तो आपको मेरे चेहरे पे वो ग्लो दिख रहा होगा। आई मीन स्क्रब करने के बाद ये जो चेंज है वो आपको ज़रूर दिख रहा होगा। आई होप कि ये मेरी फेस कितनी क्लीन लग रही है और हल्का ग्लो भी कर रहा है। ये जस्ट सेकंड स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, उसके बाद ही आपकी स्किन इतनी अच्छी लगने लगती है। ये बहुत बहुत अच्छी स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है बहुत ही अच्छा है। नाउ मैं थर्ड स्टेप में जाऊंगी और थर्ड स्टेप है आपका पैक। तो अगर हम बात कर रहे हैं पैक की, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका स्किन टाइप क्या है। अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है तो आपको कैसे पैक यूज़ करना है। अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है तो आपको कैसे पैक यूज़ करना है। अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो कैसे यूज़ करना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं उसके हिसाब से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगी, ताकि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली फेस पैक यूज़ कर सकें। ये फेस पैक मैं यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। ये फेस पैक मैं यूज़ कर रही हूँ और ये फेस पैक सारे स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही सूटेबल, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है और मुझे बहुत केयर की ज़रूरत है। जिसकी स्किन ऑयली होती है और ड्राई भी होती है तो उसे बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी स्किन बहुत ऑयली है और बहुत जल्दी ही गंदी हो जाती है। आई मीन डर्ट और जितने भी चीज़ है, बहुत स्टिकीनेस है मेरे चेहरे पे, स्किन पे, तो वो बहुत ही जल्दी मेरे स्किन को ग्रैब कर लेती है और मेरी स्किन पे बैठ जाती है। तो मुझे तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने स्किन को क्लीन करें, क्लेंजिंग करें। मैं एक्चुअली क्लीन ही कहूँगी, क्लेंजिंग आप ऐसे भी
सो गाइज़ ये पैक मैं यूज़ कर रही हूँ और ये पैक सभी स्किन के लिए सूट करता है। तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ। अगर ये सिंपल तरीका आप फॉलो करेंगे, डेफ़िनेटली आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको कह रही हूँ, ये जो इतना घुमा फिरा के कई लोग बताते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ आपको फॉलो करने हैं, बट हाँ, आपकी स्किन टाइप बताना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को बार बार कह रही हूँ कि आपकी स्किन टाइप बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन में कोई रैशेज़ हैं तो वो बताना ज़रूरी है। किसी चीज़ से आपको एलर्जी है तो वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही हम कोई काम करते हैं। तो इस पैक को मैंने एक बाउल में ले लिया है। मैं जनरली स्टील के बाउल्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और इन्हें यूज़ करना मतलब कोई इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं रहता है स्किन पे, कोई जर्म्स या किसी चीज़ का ख़तरा नहीं रहता है स्किन पे। आप कांच के भी बाउल्स ले सकते हैं, बट आई वोंट प्रेफर यू, मैं आपको नहीं प्रेफर करूँगी कि आप प्लास्टिक के बाउल्स लें। आप या तो स्टील के बाउल्स लें या आप कांच के बाउल्स लें। इन दोनों से ही आप अपने पैक अगर आप डाल के लगाते हैं, ऑब्वियसली इसमें इस पैक को मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी रहता है, थोड़े से लम्प्स रहते हैं, मतलब गट्ठा गट्ठा टाइप का रहता है। तो इसको थोड़ा सा मैंने हाथ से, ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा अपने हाथ से अच्छे से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से मैंने इसको अच्छे से, जो सारे लम्प्स हैं उसको ठीक कर लिया है एंड ये बहुत इवन हो गया है अब आपकी स्किन पे अप्लाई करने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि आप ब्रश यूज़ करो, या फिर बहुत सारे चीज़ दिखाते हैं कि आप ब्रश से लगाइए या फिर किसी और चीज़ से लगाइए। नो गाइस, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपकी हाथ से अच्छी और कोई भी चीज़ नहीं है। जितनी भी मतलब नेचुरल चीज़ें होती हैं वो भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाई हैं एंड डेफिनेटली जो आपकी हाथ सबसे बेस्ट है, आपके फिंगर सबसे बेस्ट है कोई भी चीज़ अपने स्किन पे अप्लाई करने के लिए। जब आप मेकअप करते हैं तो आप अपने आईलिड्स पे आई शैडो भी खुद लगा सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमें ब्रश ही यूज़ करना है या स्पॉन्ज यूज़ करना है या कुछ भी इस तरह का। तो मैं तो अपने फिंगर्स यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छी तरह से लगते हैं। सो आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकती हैं, ये अप स्ट्रोक डायरेक्शन में। कभी इसको आप ऐसे ना ले जाएं या ऐसे ना ले जाएं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा इसे अप स्ट्रोक इस तरह से। मैं अभी अपने नेक में नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपने फेस में लगा के दिखा रही हूँ। आप पूरे नेक में लगा सकते हैं इस तरह से, यहाँ तक जहाँ तक आपके ओपन रहते हैं, तो आप उस तरह से। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप पैक लगाते हैं आप ज़्यादा बातें ना करें। हाँ, आप पैक लगाने के बाद कृपया करके आप शांत रहें एंड जब तक ये सूखता नहीं है तो तब तक आप ज़्यादा बातें ना करें। गाइस, इसे सिर्फ 10 मिनट रखना है, ये सूख जाए तो इसे हमें नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है।
हाय गाइस, 10 मिनट के बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपने पैक को रिमूव करके। अच्छे से मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है अपने फेस को और मैं इसी तरह इसे डैब करके पोंछ लूँगी। इसे डैब करके आपको अच्छे से पोंछ लेना है। गाइस, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट फील हो रही है, इतनी सॉफ्ट फील हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैं सिर्फ कहना नहीं चाहती हूँ, ये जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं ज़्यादा अपने मुँह से नहीं कहूँगी, आप मेरे फेस पे वो डिफरेंस देख रहे हैं, वो ग्लो देख रहे हैं कि अ, इस पैक के बाद क्या ग्लो आया है। हमने थ्री स्टेप्स फॉलो किए हैं। नंबर 1 जो था क्लेंजिंग। या तो आप फेस वॉश से अपना क्लेंजिंग करें और उसके बाद फिर आप किसी क्लेंज़र को लेकर उसे मसाज कर कर अपना फेस क्लीन करें। सेकंड स्टेप हमने जो फॉलो किया था वो था स्क्रबिंग। स्क्रब कोई भी स्क्रब में जो रेडीमेड मार्केट में यूज़ होता है यूज़ होता है, वो स्क्रब आप लेकर अपने फेस पे स्क्रब कीजिए। थर्ड प्रोसेस जो हमने यूज़ किया था वो थर्ड प्रोसेस ये था कि किसी भी फेस पैक जो आपको सूट करता है, आपकी स्किन टाइप को सूट करता है, उस फेस पैक को लेकर अपने फेस पैक पे लगाएं और उसे 10 मिनट छोड़कर उसके बाद अपनी स्किन को वॉश कर लें अच्छी तरह से। एंड आप मुझे अपना मेरी स्किन का डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जो पहले लग रही थी और जो अब है। अगर अब मैं इसमें मेकअप अप्लाई करूँ तो मेरी स्किन बहुत ही अलग लगेगी, और अगर मैं मेकअप नहीं भी अप्लाई करूँ, सिर्फ एक काजल लगा लूँ, हल्का लिपस्टिक लगा लूँ, दैट विल ऑल्सो डू लाइक एनीथिंग। बाय गॉड ग्रेस मेरी स्किन इतनी ख़राब नहीं है, मेरी स्किन अच्छी है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पिंपल्स हो गए, पिगमेंटेशन मार्क्स हो गए, पोर्स हो गए, और बहुत सारे जैसे आई बैग्स हो गए। ये जो नीचे पफिनेस आता है आईज़ के नीचे, वो आई बैग्स हो गए। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें बहुत लोग फेस कर रहे हैं। अगर गाइस आपको किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है तो डेफ़िनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूँगी। वेदर इट इज़ इन अ, या तो आप इस उसे होम रेमेडी के थ्रू जानना चाहें, या फिर किसी कॉस्मेटिक के थ्रू जानना चाहें। बट मैं फिर से कहूँगी कि कॉस्मेटिक कोई भी बाहर के प्रोडक्ट को लेने से वो कुछ दिन का फ़ायदा होता है, कुछ टाइम का फ़ायदा होता है। बट अगर आप किसी होम रेमेडी को यूज़ करते हैं, जैसे घर की चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा करता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप होम रेमेडीज़ ही यूज़ किया करें अपने स्किन के लिए। मगर हमें जब इंस्टेंट चीज़ें चाहिए होती है, जैसे क्विकली चीज़ें चाहिए होती है कि अभी अभी मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है और तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा, सो हम इन दैट केस सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं और फटाफट इस तरह से क्लेंजिंग कर लेते हैं। सो जनरली जब मुझे टाइम नहीं होता है और मुझे पता नहीं होता है कि मुझे कहीं जाना है या नहीं जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको जाना है तभी आपको क्लेंजिंग करना है। आप क्लेंजिंग एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन को फॉलो कीजिए। मगर कभी ऐसा भी होता है कि आपने क्लेंजिंग नहीं किया है, आपकी स्किन बहुत डेड दिख रही है, बहुत ख़राब दिख रही है, बहुत ही अच्छी नहीं लग रही है आपकी स्किन देखने में, और आपको कोई ओकेजन में कल जाना है, तो आप उस टाइम आप क्या करेंगे? उस टाइम आपको अ, अगर आपके पास सारी
सो गाइस, आपको जब बाहर जाना रहता है तो आपको इंस्टेंटली चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इन दैट केस मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ और इसी तरह से क्लेंजिंग करती हूँ। ये बहुत ही फ़ायदा करता है, आप इसे यूज़ करके देखिए, आप इसे करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और उसका सलूशन भी ज़रूर निकालूंगी। ज़रूरत पड़े किसी वीडियो का, तो ज़रूरत पड़े किसी कमेंट पे, तो मैं उसका वीडियो भी आपको ज़रूर बनाऊंगी। ये आपके रिक्वेस्ट पे ही होगा कि अगर आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिएगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। और ये जो हमने फेस पैक अप्लाई किया है, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस भी है, दैट इज़ कॉल्ड हल्का सा मॉइस्चराइजिंग। मतलब जब आपने फेस पैक लगाया है तो हल्का सा स्किन ड्राई ड्राई लगता है, तो इन दैट केस आप क्या यूज़ करें, तो आप एक एलोवेरा का जेल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एलोवेरा का ये जेल है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मगर ये ध्यान रखिए कि ये जेल आप धूप में नहीं लगाएंगे। अगर आप एलोवेरा का जेल यूज़ करते हैं तो इसे धूप में लगा के ना जाएं। या मैं मॉइस्चराइज़र भी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप धूप में लगा के मॉइस्चराइज़र जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जनरली आप मॉइस्चराइज़र जब धूप में लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को ख़राब करता है। बहुत लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप अच्छे सनस्क्रीन यूज़ करें, जो कि अच्छे कंपनी के हो, अच्छे वेल नोन ब्रांड हो, उसे यूज़ करें। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, मैं सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ, स्किप करती हूँ, क्योंकि मैं ये रेमेडीज़ जो फॉलो करती हूँ, ये नेचुरल रेमेडीज़ जो फॉलो करती हूँ हमेशा, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है और नेचुरली वही काम कर जाता है, तो मुझे कभी सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये जैसे मैंने एलोवेरा का जेल लिया है, थोड़ा सा अपने टिप्स पे, अपने फिंगर टिप्स पे, मैं हमेशा चीज़ों को अपने फिंगर टिप्स पे लेती हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसे इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से डैब 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 करके आइज़ के भी ऊपर आप लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसी चीज़ है ये। तो इसे आप हल्का सा इस तरह से लिप्स का एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसे आप नेग्लेक्ट ना करें। जनरली आप देखेंगे कि लोगों के ये एरिया ब्लैक होते हैं, तो इस एरिया को कभी आप नेग्लेक्ट ना करें, इस एरिया को कभी आप नेग्लेक्ट ना करें। ये सारे एरियाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप हल्का हल्का अपने हाथों से नॉर्मल क्रीम की तरह ज़रा सा बस डैब 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 कर लिया। अब इससे क्या होगा कि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होगी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जनरली आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर पाते, तो मैं प्रेफर करूँगी कि एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है। और वो जो ड्राइनेस आ जाती है आफ्टर पैक, ये एलोवेरा जेल वो ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है, तो आपकी स्किन वैसे खींची खींची नहीं लगती है, एंड आपका स्किन बहुत अच्छा स्मूथ फील होता है। किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आई मस्ट टेल यू कि किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई प्रॉब्लम है, क्लेंजिंग करने से कुछ परेशानी होती है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका सल्यूशन ज़रूर दूँगी। क्योंकि आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सकता है बाकी लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और मैं उनका सॉल्यूशंस उनको ज़रूर बताऊंगी, डेफिनेटली, ये मेरा वादा है। सो गाइस, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये आप लोगों को पसंद आया होगा,
तो ये आपको पसंद आया है और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाती रहूं और आपको आपकी हेल्प करती रहूं। आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी और भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे फैशन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर बताऊंगी। तो गाइज़, इसके साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आई नो कि आपको तुरंत इमीडिएट ज़रूरत है। इसे ट्राई कीजिए, इसे अपनाइए और इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत समझिए। ये बहुत ही ईजी है, आप घर में आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसका नेचुरल प्रोसेस मुझे बोलेंगे कि वो भी बताइए, तो अगर आपको जानना है तो वो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका नेचुरल प्रोसेस भी बताऊंगी कि क्लेंजिंग कैसे होती है। सो अब तक तब तक के लिए गाइस, आप सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी स्किन की केयर ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइस।